बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 खत्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आखिरी 4 मैचों में 4 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर रही। रन रेट की वजह से न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और पाकिस्तान क्रिकेट में एहतसाब की बात हो रही है। वर्ल्ड कप में नाकिस सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की नाकामी का कौन जिम्मेदार है, सवालात उठ रहे हैं। लेकिन पहले कप्तान सरफराज अहमद ने नेशनल स्टेडियम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो टीम की कारकर्दगी से और अपनी कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। तो फिर सवाल उठा कि ये जो सवालात उठ रहे हैं टीम की नाकामी को लेकर, ये क्या ऐसे ही बिला वजह हैं? और अब कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने 39 माह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाने के बाद वर्ल्ड कप की नाकामी पर आहिस्ता से इस्तीफ़ा देकर ये कहकर चलने में आफियत जानी कि हमने तो सारे काम ही ठीक किए हैं। क्लियरेंस दे दूं, इस चीज़ की बता दूं कि हफ्ते के दिन में आया था वापसी। पीर को मैं पहले दिन ऑफिस आया था। मैंने इनसे बात की थी, चेयरमैन से भी, एमडी से भी, कि मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। कि मैंने 3.25 साल का 16 में मैंने ये सिलेक्शन ली थी, 19 ये वर्ल्ड कप 3-3.25 साल बनते हैं। तो मैंने इसको गुजारा, बड़ा अच्छा टाइम मेरा गुज़रा कि जी मैं अपने इस टेन्योर से मुतमईन हूँ। तो अब मैंने ये कहा कि जी इस चीज़ को डिसाइड किया कि जी मेरे ख़्याल में नए लोगों को आना चाहिए, नए आइडियाज़ के साथ, नई सारी सोच के साथ आना चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान की अभी जो क्रिकेट है कि अभी टेस्ट मैच का चैम्पियन वो आ रही है, वर्ल्ड कप है, टेस्ट मैचेस का कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, फिर T20 का वर्ल्ड कप है, फिर दूसरी चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर मुझे 1-2 साल की अगर वो दे भी देते तो मेरे ख़्याल में जो नई सिलेक्शन कमेटी आनी थी उनके साथ इतना अच्छा नहीं होना था, क्योंकि फिर 23 में वर्ल्ड कप भी आ रहा है जो इंडिया में है। तो मेरे ख़्याल में जो भी लोग आएंगे उनको भी प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। और मेरे ख़्याल में जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था मैंने 3-3.25 साल में अपने किया है। और मैं काफ़ी सारे लोगों का इसमें शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी हेल्प की। सबसे पहले मेरे सिलेक्टर्स हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया 3-3.25 साल। उसके बाद बोर्ड का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने 3-3.25 साल जो भी मेरा टेन्योर था मुझे पूरा फ्री टाइम दिया, और जो मैंने डिसीजन लिए उन्होंने उसको बैक किया मेरे डिसीजंस को। फिर मैं अपने टीम मैनेजमेंट का, प्लेयर्स का, सारों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी जगह छोड़ना, पाकिस्तान क्रिकेट में मुस्ताफ़ी होना, पाकिस्तान क्रिकेट में इस्तीफ़ा देना, रिवायत बहुत कम ही दिखाई देती है। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की नाकामी पर, सेमीफाइनल में टीम के ना जाने पर सवाल किया था मैंने पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद से कि क्या आप खुद मुस्ताफ़ी होंगे या आपको बोर्ड घर भेजेगा। उन्होंने कहा कि जनाब ना मैं कप्तान बना हूँ, फैसला बोर्ड का था, जो बोर्ड मुझसे कहेगा मैं वही करूंगा। लेकिन इंज़मामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, जब 2007 में टीम पाकिस्तान के कप्तान थे तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में पहले मरहले से बाहर हो गई थी और उस वक्त के सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डॉक्टर नसीम अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उस वक्त के कप्तान इंज़मामुल हक को घर भेज दिया था और क़यादत का हुमा शुएब मलिक के कंधों पर बिठाया गया था। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इंज़मामुल हक अप्रैल 2016 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह की हैसियत से मंजर आम पर आए। 39 माह तक इंज़मामुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा की और इंज़मामुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने से कुछ तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक बतौर चीफ सेलेक्टर 6 करोड़ रुपए की रकम वसूल की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जब पाकिस्तान चैंपियन बना था उस वक्त इंज़मामुल हक को खिलाड़ियों के साथ 1 करोड़ रुपए का खुसूसी इनाम भी दिया गया था।
इंज़मामुल हक की सरबराही में काम करने वाली 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, साबिक टेस्ट ओपनर वजाहतुल लवासी और 92 वर्ल्ड कप खेलने वाले वसीम हैदर भी शामिल थे। और अगर इनकी बात करते हैं जो 2.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस 3 रुकनी सिलेक्शन कमेटी जिसके सरबराह इंज़मामुल हक थे, इस सिलेक्शन कमेटी पर कुछ मिलाकर करीबन 10 करोड़ रुपए खर्चा आया। लेकिन इस खर्चे ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2019 के पहले मरहले से आगे ना बढ़ सका। अब मामला यह है कि इंज़मामुल हक ने तो टाटा बाय बाय कहकर अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और कहा कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, नए विजन के साथ वो आकर काम करेंगे। अब ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंज़मामुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन T20 वनडे और टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी पर की, और ये बात किसी से ढकी छुपी दिखाई दे नहीं रही। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने वाले फवाद आलम, खुर्रम मंजूर आंसुओं से रोते रहे, लेकिन इनको मौका दिया नहीं कौमी सिलेक्शन कमेटी ने, और ये आए रन्स करते रहे और इनको मौका मिल नहीं सका। लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी ने जिसकी सरबराही इंज़मामुल हक साहब कर रहे थे, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको टेस्ट क्रिकेटर बनाया गया, एक टेस्ट खिलाकर घर भेज दिया गया। और अगर उन खिलाड़ियों की मैं बात करता हूं तो 2016 के दौरा इंग्लैंड में इफ्तिखार अहमद ओवल टेस्ट मैच खेले, फिर इनको घर भेज दिया गया। दरमियान में आप देख रहे हैं मीर हमज़ा को, जिनको टेस्ट डेब्यू कराया गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में, फिर इनको भी साइडलाइन कर दिया गया। और टीम के साथ कई दौरे करने वाले उस्मान सलाउद्दीन को लीड्स के हेडिंग्ले ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू कराया गया। और फिर ये वैसे तो टीम के साथ दौरे कर रहे थे, लेकिन टेस्ट डेब्यू करने के बाद फिर इनकी भी टीम से छुट्टी कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंज़मामुल हक ने तो कहा कि वो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन आदादो शुमार क्या इस बात की गम्माज़ी कर रहे हैं कि इंज़मामुल हक साहब की सिलेक्शन कमेटी ने दुरुस्त अंदाज में सिलेक्शन की? टीम की कारकर्दगी पर एक निगाह डाल लेते हैं। 2016 में चीफ सेलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले इंज़मामुल हक ने 6 मई 2016 को पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां संभाली, और इस दौरान कौमी टीम ने 68 एक रोज़ा मैच खेले, 32 जीते, 34 मैचों में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। इन 3 साल के अरसे में टीम ने 11 वनडे सीरीज़ खेली, 4 में कामयाबी मिली और 7 में उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। कौमी टीम ने वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीमों के खिलाफ इस दौरान फतह समेटी। टेस्ट टीम की कारकर्दगी भी मायूस कुन रही। 28 मैचों में सिर्फ 10 मैच टीम पाकिस्तान जीती और 17 में उसको नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा। ग्रीन शर्ट ने 10 टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ 2 में कामयाबी हासिल की। 7 टेस्ट सीरीज़ में टीम की शिकस्त सामने आई और 1 सीरीज़ बराबरी पर ख़त्म हुई। 3 साल तक पावर में रहने के बावजूद इंज़मामुल हक की सिलेक्शन पर सवालात उठते रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंज़मामुल हक से जब सहाफ़ियों ने पूछा कि वर्ल्ड कप 2019 की नाकामी को आप कबूल करते हैं, अपनी सिलेक्शन पर आप अफसरदा हैं, कोई उज़्र पेश करना चाहेंगे, तो क्या कहा इंज़मामुल हक ने? आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं क्रिकेटर हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर यही है। तो अगर बोर्ड मुझे इस सिलेक्शन के अलावा किसी चीज़ की ऑफ़र करेगा तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ, लेकिन अगर सिलेक्शन की कहेगा, वो मैंने आपको पहले बताया कि जी मैंने उनसे माज़रत की है कि जी 3 साल मेरा हो गया है, उसके अलावा मेरी खिदमत बिल्कुल हाज़िर है। और मैं आपको बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि जी मैं अपने इससे, और बोर्ड ने जिस तरह मुझे फ्री हैंड दिया था, बिल्कुल इसमें मेरी कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जी अगर मुझे किसी और जॉब की अगर बोर्ड ऑफ़र करता है, अगर मुझे वो सूट करेगी तो मैं ज़रूर करने वास्ते तैयार हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ, मेरा लव है, मेरा पैशन है क्रिकेट। तो मैं इसके अलावा कहीं और मैं कोई वो नहीं करता, लेकिन इस सिलेक्शन से मैंने आपको अभी बताया। अब ये फैसला तो आपने करना है कि क्या सिर्फ इंज़मामुल हक का ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है, और क्या सिर्फ वो क्रिकेट के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। चीफ सेलेक्टर बनने से पहले अफ़गानिस्तान में थे, अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर चीफ कोच काम कर रहे थे, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट में? शायद इसका जवाब आप खुद ढूंढ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े लोग सवाल उठाते रहे, साबिक क्रिकेटर्स बात करते रहे। साबिक कप्तान शुएब मलिक को वर्ल्ड कप 2019 की टीम में रखना एक घाटे का सौदा होगा। शुएब मलिक इंग्लैंड की सरजमीन पर नाकाम होते रहे हैं, रन नहीं बनाते हैं। इंज़मामुल हक के बहुत बड़े सपोर्टर साबिक टेस्ट कैप्टन मोहम्मद यूसुफ ने भी कहा शुएब मलिक
इंग्लैंड में नहीं चलेंगे, लेकिन मैं ना मानूं की रट लगाई इंज़मामुल हक ने और अब भी वो शोएब मलिक को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखने का दिफा कर रहे हैं। शोएब मलिक, देखिए शोएब मलिक हमारे साथ पिछले 3 साल से जो हमारा टेन्योर है कि जी हमारे साथ खेल रहा है। अगर हमारे टेन्योर में अगर पाकिस्तान टीम ने पिछले 3 साल में 50 से 60 वनडे खेले तो वो हमारे 50 से 60 वनडे टीम का हिस्सा था। अब आप इसको एक इस तरह नहीं कर सकते कि जी एक टाइम में, और उसकी बेहतर परफॉर्मेंस थी। अगर वो 50 से 60 वनडों में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा था, इस बेस पे सिलेक्ट किया था। और अनफॉर्चुनेटली किसी दूसरे लड़के को भी सिलेक्ट करते तो बास टाइम नई परफॉर्मेंस देता। ये नहीं है कि उसकी सिलेक्शन सही नहीं है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा प्लेयर था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि जी जो प्लेयर 19 साल खेल रहा हो तो वो अच्छा ना हो, तो बास टाइम हो जाता है कि जी आप परफॉर्मेंस नहीं देते। बतौर चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक के सिलेक्शन में किए गए फैसलों पर, सिलेक्शन की पॉलिसियों पर सवालात उठते रहे, कई बातें मुतनाज़ा रही जिस पर साबिक क्रिकेटर्स बात करते रहे, लेकिन जो सबसे बड़ी सिलेक्शन जिस पर सबसे ज़्यादा तनकीद होती रही, लेकिन इंज़मामुल हक ने बात की कि मिकी आर्थर सरफराज अहमद के कहने पर उन्होंने अपने भतीजे इमामुल हक को मौका दिया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अपने दामन को ऐसी ही बातें कहकर आगे निकलने में आफियत समझी। क्योंकि जी मेरे लिए भी और इमाम के लिए भी, दोनों के लिए बहुत क्रिटिकल रहे हम एक दूसरे के लिए। क्योंकि जी लोगों ने, मैं सिर्फ थोड़ा सा लोगों को ये याद कराना चाहता हूँ कि जिस समय मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं था, सिलेक्शन का पार्ट नहीं था, बोर्ड का पार्ट नहीं था, तो 2012 में इमाम पाकिस्तान अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ। 2014 के वर्ल्ड कप में इमाम पाकिस्तान अंडर 19 का वाइस कप्तान था। तो हमारी क्रिकेट में ये रास्ता है, पाथवे है इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के लिए, और उसकी जो सी परफॉर्मेंस थी। दूसरी चीज़ ये कि जी लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा ये किया। एक आदमी मुझे पहला ओपनर दिख रहा है जिसने मेरे ख्याल में अभी 30 से 40 मैच खेले होंगे, जिसकी 50+ की एवरेज है। तो मेरे ख्याल में ये वाली बात करना, इस तरह की बात करना, ये कोई इतना मुनासिब नहीं है। इंज़मामुल हक को कह रहे थे कि इमामुल हक को खिलाने का फ़ैसला गैर मुनासिब नहीं था और उन पर तनकीद बिला वजह थी, लेकिन साबिक टेस्ट स्पिनर, साबिक कप्तान अब्दुल कादिर कहते हैं कि इमामुल हक को पाकिस्तान टीम में शामिल करके इंज़मामुल हक ने बतौर चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया। अगर आदादो शुमार के हवाले से हम आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहें तो अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। इंज़मामुल हक ने इमामुल हक को टीम पाकिस्तान में रखने के बाद कितने ओपनर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया, कितने ओपनिंग पेयर्स को आजमाया गया। इंज़मामुल हक के ओहदा संभालने के बाद 15 ओपनिंग जोड़ियां तब्दील हुई। कैन यू इमेजिन? आप अंदाज़ा करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 2017 में इमामुल हक के डेब्यू से कबल 7 ओपनिंग जोड़ियां तब्दील की गईं। 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इमामुल हक ने अपना पहला एक रोज़ा मैच शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में खेला, जहां उन्होंने पहले ही मैच में सेंचुरी बनाकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ हासिल किया था। श्रीलंका सीरीज़ के बाद उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज़ में मुसलसल मौका ना मिल सका और एक मैच में वो नाकाम हुए और एक मैच में आखिरी लम्हे पर उन्होंने खेलने से माजरत कर ली। ये भी हक़ाइक़ हैं। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस के बाद वो मुसलसल कौमी टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे। जिम्बाब्वे सीरीज़ से 38 मैचों में से 32 में इमामुल हक प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे। इसके अलावा वो तमाम मैचों में टीम पाकिस्तान का हिस्सा रहे और साथी खिलाड़ी जो इनिंग का आगाज़ करते रहे थे, जो नई गेंद खेलने का तजुर्बा रखते थे, आते जाते रहे। इस दौरान टेस्ट टीम से 11 ओपनिंग खिलाड़ियों को भी आजमाया गया। फिर इमामुल हक के डेब्यू के बाद ओपनिंग में सिर्फ 3 तब्दीलियां हुई। टेस्ट डेब्यू के बाद से इमामुल हक को सिर्फ एक मैच में आराम दिया गया। यही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। इंज़मामुल हक बतौर चीफ सेलेक्टर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और ये भी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़िलहाल चीफ कोच मिकी आर्थर और कप्तान सरफराज अहमद के बारे में अभी कुछ फैसला कर नहीं पाया है, लेकिन क्रिकेट कमेटी का 29 जुलाई को इजलास मुनक्किद हो रहा है और उस इजलास में इंज़मामुल हक को टाटा बाय बाय कहने की तैयारी थी। नवश्ता दीवार इंज़मामुल हक ने पढ़ा और उन्होंने ख़ुद इस बात में आफियत समझी कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा।
दूसरी तरफ कुछ हकाइक हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इंज़मामुल हक की सिलेक्शन की पॉलिसियाँ, इंज़मामुल हक की सिलेक्शन क्यों माजी में कड़ी तनकीद का सबब बनती रहीं। 19 अप्रैल 2019 को जब वर्ल्ड कप के लिए इंज़मामुल हक टीम का ऐलान करने जा रहे थे तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ की तैयारियों के हवाले से उनसे ये पूछा गया कि आपने किस बुनियाद पर इस टीम को मुंतखब किया है, तो उनका कहना यह था कि पाकिस्तान वनडे कप का टूर्नामेंट की बुनियाद पर टीम मुंतखब की गई है। यकीन नहीं आता, खुद देख लीजिए। पहले मैं आपका सवाल जो आपने पाकिस्तान कप के हवाले से पूछा है उसका मैं दे दूं, फिर दूसरी मैं आपसे परफॉर्मेंस की बात करता हूं। पाकिस्तान कप में हम बिल्कुल पाकिस्तान कप के लड़कों की परफॉर्मेंस देख रहे थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम पाकिस्तान कप से ज़रूर लड़के ले लेते, क्योंकि जी हमें इसमें बिल्कुल कोई नहीं था, वो हमारा अपना इवेंट था कि अगर उमर अकमल ने वहाँ टॉप किया है या किसी ने टॉप किया है तो उसको हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में ट्राई करके आ रहे थे। तो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल ओपन था, अगर हमें किसी की ज़रूरत महसूस होती तो हम है ना ज़रूर लेते उसको। वर्ल्ड कप 2019 से कबल जुनैद खान, मोहम्मद हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी, उसके साथ हसन अली पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग स्क्वाड का हिस्सा थे और मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप के इब्तिदाई स्क्वाड का हिस्सा बनाया नहीं गया। फिर दूसरी तरफ फ़हीम अशरफ इब्तिदाई स्क्वाड का हिस्सा थे, उनको वर्ल्ड कप से पहले घर भेज दिया गया। और भी बहुत से सवालात हैं जिन पर अगर हम एक निगाह डालें, बिलखुसूस सबसे बड़ा सवाल वहाब रियाज की सिलेक्शन का था और वहाब रियाज को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ में मौका ही नहीं दिया गया। लोग सवालात करते रहे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में बॉलिंग नाकाम होने के बावजूद इंग्लैंड सीरीज़ में ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं की गई। वहाब रियाज ने पाकिस्तान कप में सबसे ज़्यादा विकटें ली, मगर इंग्लैंड सीरीज़ में उनको शामिल ना किया गया। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 4-0 की शिकस्त के बाद वहाब रियाज अचानक वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हो गए। इंज़मामुल हक ने उन्हें शामिल करने की वजह बताई कि वो तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। वहाब रियाज को तजुर्बे की बुनियाद पर टीम में शामिल किया गया, मगर जुनैद खान के तजुर्बे को नज़रअंदाज करके उनको घर भेज दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में खेले जाने वाली 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के वक्त जब टीम पाकिस्तान को 4-0 से नाकामी का सामना करना पड़ा, इस सीरीज़ में रन्स के अंबार लगे, 300 के ऊपर 300 रन चेज़ हो गए, जिसकी बुनियाद पर इंज़मामुल हक ने वर्ल्ड कप से कबल टीम में रद्दोबदल किया, टीम में तब्दीलियां की, वहाब रियाज को टीम में शामिल किया जुनैद खान की जगह, उसके साथ मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी हुई, फ़हीम अशरफ को टीम से बाहर किया गया और वजह ये बताई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंज़मामुल हक ने कि इंग्लैंड की कंडीशन में अब सीम और स्विंग बॉलिंग करने के बजाय तजुर्बेकार बॉलर ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। हमने इस सीरीज़ में ये रियलाइज़ किया कि जिस तरह हम इंग्लैंड जाते हुए रियलाइज़ करते हैं कि जी बॉल वहाँ स्विंग होगा, सारी चीज़ें होंगी, हमने उस पर बेस कर रहे थे, लेकिन जहाँ हमें दिखा कि बॉल स्विंग नहीं हुआ, जहाँ वाले बॉलर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, जो थोड़ा सा पुराना बॉल करना जानते हों या रिवर्स स्विंग करने के लिए थोड़े से अच्छे हों, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और वहाब रियाज का इस चीज़ में एक्सपीरियंस बॉलर है हमारा, क्योंकि जी अगर वो पुराना बॉल भी करना जानता है और रिवर्स स्विंग भी करना जानता है, तो इसलिए उसको ये वाली अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि जी हमने, और सीनियर बॉलर है, थोड़ा सा हमें कहीं ये भी लगा था कि जो हमारी बॉलिंग है ना वो एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा सा लैग कर रही है, तो हमने अपनी बॉलिंग में एक्सपीरियंस को डाला है कि ये 23 में नहीं था तो आप इसको लेके आ रहे हैं। अगर टीम की बेहतरी के लिए कोई चीज़ होगी तो मैं बिल्कुल इस चीज़ पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा इस चीज़ पे। और मैंने आपको पहले भी ये बताया कि कोई भी तवक्को नहीं कर रहा होगा कि जी इंग्लैंड में अभी सीज़न अर्ली है, अभी अर्ली सीज़न है इंग्लैंड में, तो बॉल की यहाँ सूरत-ए-हाल ये वाली है। और अगर आप फोरकास्ट देखें वर्ल्ड कप की तो इससे बेहतर फोरकास्ट है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पिचेस और भी ट्रू हो जाएंगी बैटिंग के लिए, बॉलर्स के लिए और भी होंगी, तो हमारे पास ऐसे बॉलर होने चाहिए जो पुराना बॉल रिवर्स स्विंग करने में थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस हो। तो हमने ये वाली चीज़ रियलाइज़ की, तो हमने इस चीज़ को नहीं देखा कि ये 23 में था या नहीं। अगर टीम की ज़रूरत है तो मेरा होना चाहिए। और वहाब रियाज ऐसा भी नहीं है कि जी हमने उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर रखा था। अभी रिसेंटली टेस्ट मैच में भी उसको पार्टिसिपेट किया था उसने, और जिस टाइम वो ड्रॉप हुआ था उस टाइम उसकी परफॉर्मेंस दूसरी थी,
कि 18 मैचों में 16 आउट थे उसके, 6 के करीब इकॉनमी रेट था, लेकिन उसने अपना जो हमारे डोमेस्टिक के टूर्नामेंट हैं उसमें बेहतर किए हैं परफॉर्मेंस। और देखें, बिल्कुल पैनिक बटन नहीं है ये इस चीज़ का। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंज़मामुल हक साहब वर्ल्ड कप से पहले फरमा रहे थे टीम में रद्दोबदल करते हुए कि क्यों वहाब रियाज को टीम में शामिल किया जा रहा है। उनका कहना यह था कि नई गेंद से बॉल करने वाले वर्ल्ड कप में ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे, बल्कि वो कामयाब होंगे जो पुरानी गेंद से गेंद करते हैं, जिनको रोवा स्विंग करने आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कहा जाए, वर्ल्ड कप 2019 के सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क नई बॉल से गेंद करते हैं, इंग्लैंड के जोफर आर्चर नई बॉल से गेंद करते हैं, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान नए बॉल से गेंद करते हैं। फिर अगर हम बात करें बाकी खिलाड़ियों की, तो वो नए बॉल से गेंद करने वाले फास्ट बॉलर्स ने मुश्किल सूरत हाल से टीमों को दो चार किया। अपने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की बात करते हैं तो उन्होंने भी पाकिस्तान को इब्तिदा में कामयाबियां लेकर दी। शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करते हैं तो नई बॉल से उन्होंने पाकिस्तान को विकेटें लेकर दी, लेकिन टीम में शामिल करने की वजह इंज़मामुल हक ने वहाब रियाज को ये बयान की कि वो पुरानी गेंद से बॉलिंग करते हैं, इसलिए उनको टीम में शामिल किया गया। अब माजी में लेकर जाते हैं आपको थोड़ा सा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह की हैसियत से 19 अप्रैल 2016 को इंज़मामुल हक ने लाहौर में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जब वो कप्तान थे तो वो अपनी बात मनवाते थे चीफ सेलेक्टर से, अब जब वो चीफ सेलेक्टर बने हैं तो वो कप्तान की राय को अहमियत देंगे। उन्होंने कहा क्या था वो आपको दिखाते हैं। देखिए, अभी आपने खुद ही कहा कि जी मैं जिस टाइम कप्तान था तो मैं अपनी बात सिलेक्टर से मनवाता था। तो मेरे ख्याल में कि जो हम सारे जितने भी सिलेक्टर्स हैं या दूसरे लोग हैं, ये हम टीम को सपोर्ट करने के लिए हैं कि मेन जो आदमी है ना वो सिलेक्टर और कप्तान है, तो उनको ज़रूर सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी राय ज़रूर सुननी चाहिए, वो मेन आदमी है। तो मेरा ख्याल ये है कि जी जिस तरह मैं अपनी बात मनवाता था सिलेक्टर से क्योंकि जी मेरे बारे में ये है, मैं अपनी राय ज़रूर देता था, तो अब भी मैं कोच और कप्तान की राय ज़रूर सुनूंगा और उसको अहमियत भी दूंगा क्योंकि जी उन्होंने टीम को खिलाना है, उन्होंने सारी चीज़ करनी है और उनकी ज़रूर सुननी भी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कॉलो फेल में बड़ा तजाद था चीफ सेलेक्टर की हैसियत से इंज़मामुल हक के। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूएई की सीरीज़ में विकेट कीपर कप्तान सरफराज अहमद को टीम से ड्रॉप किया गया तो नेशनल स्टेडियम कराची में ये कहा टीम का ऐलान करते हुए इंज़मामुल हक ने कि सरफराज अहमद कोच के साथ मशावरत के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि सरफराज अहमद टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन लाहौर में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में टीम के सीनियर खिलाड़ियों बशमूल कप्तान को बिठाने का उनका अपना फैसला था। यानी सरफराज अहमद ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 के दौरान हमसे गुफ्तगू करते हुए जो कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में आराम करें, वो बात दुरुस्त साबित हुई। सरफराज ने कहा क्या था वो आपको दिखाते हैं। जो इस वक्त क्रिकेट सर्कल में बात हो रही है वो ये है कि आप ना खेलें। वो कहता है टीम के साथ आपको रहना चाहिए कि जो टीम की सुपरविजन है वो आपको करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, देखें ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह, जो भी होगा जो बेहतरमेंट होगा। जैसी बात है, जिन्होंने हम लोगों ने जो टीम लेके जाएंगे तो हम लोग उन लड़कों को ऑन फील्ड जो है वो खेलता हुआ देखेंगे। तो ऑब्वियसली मेरी भी कोशिश होगी कि हम वहाँ मौजूद हों, जो भी हमारी टीम होगी, सिलेक्शन कमेटी भी हो, कप्तान भी हो, कोच भी हो, सब वहाँ पे मौजूद हो। ऑन फील्ड ज़्यादा ही देखने को बेहतर पता चलता है कि ऑन फील्ड जो है लड़का कैसा दिख रहा है। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।